नमस्ते एवरीवन। टुडे मैं बहुत एक्साइटेड हूं एक ऐसी रेसिपी शेयर करने के लिए जो मेरे दिल के बहुत करीब है, खासकर जन्माष्टमी जैसे फेस्टिव मौकों पर। हम बनाने वाले हैं धनिया पंजीरी, एक ट्रेडिशनल प्रसाद जो न केवल टेस्टी है बल्कि इनक्रेडिबली सिंपल और फटाफट बन जाता है। यह सिर्फ एक स्वीट डिश नहीं है, यह हमारी संस्कृति का एक सुंदर हिस्सा है, भक्ति और सेलिब्रेशन का एक सिंबल जो घर को एक दिव्य खुशबू से भर देता है। आप में से कई लोगों को अपनी मम्मी या दादी को किचन में प्यार से यह बनाते हुए याद होगा जब भुने हुए धनिये और गर्म घी की खुशबू से हवा भर जाती थी। इससे पहले कि हम शुरू करें, आइए अपने सभी इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर लें। हमारी डिलीशियस धनिया पंजीरी के लिए आपको कुछ बहुत ही बेसिक चीजें चाहिए होंगी जो शायद पहले से ही आपकी पेंट्री में मौजूद होंगी। हमें चाहिए 1 कप धनिया पाउडर, पौना कप पिसी हुई चीनी और आधा कप देसी घी उस रिच ऑथेंटिक फ्लेवर के लिए। क्रंच और न्यूट्रिशन के लिए कटे हुए बादाम, काजू, खरबूजे के बीज, कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल और उस सुंदर खुशबू के लिए हरी इलायची पाउडर इकट्ठा कर लें। फ्रेश, अच्छी क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करना उस ट्रेडिशनल टेस्ट और खुशबू को पाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम सभी पसंद करते हैं। अब कुकिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। एक भारी तले का पैन स्टोव पर रखें और आंच को लो मीडियम कर दें। पैन में 2 बड़े चम्मच घी डालें और उसे धीरे धीरे पिघलने दें। एक बार जब घी गर्म हो जाए तो हम अपने नट्स से शुरू करेंगे। कटे हुए बादाम और काजू डालें। हमें इन नट्स को धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए फ्राई करना है। तब तक चलाते रहे जब तक वे हल्के गोल्डन ब्राउन न हो जाएं और खुशबूदार न हो जाएं। इससे उनके नेचुरल ऑनियल्स बाहर आते हैं और वे बहुत क्रंची बनते हैं। अब हमारे स्टार इंग्रेडिएंट के लिए आंच को बिल्कुल कम कर दें और 1 कप धनिया पाउडर डालें। यह रेसिपी का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। धनिया पाउडर को बहुत धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट तक लगातार चलाते हुए भूनें। अगर आंच बहुत तेज हुई तो यह जल जाएगा और कड़वा हो जाएगा। एक बार पूरी तरह से भुन जाने के बाद आंच बंद कर दें। कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल और हरी इलायची पाउडर डालें, फिर भुने हुए नट्स और बीज मिलाएं। चीनी डालने से पहले मिक्सचर को पूरी तरह से ठंडा होने दें। यह चिपचिपेपन को रोकता है और परफेक्ट क्रम्बली टेक्सचर सुनिश्चित करता है। इसे एक फाइनल अच्छी तरह से मिक्स दें। टेक्सचर क्रम्बली और फ्री फ्लोइंग होना चाहिए। आपकी डिलीशियस धनिया पंजीरी तैयार है। एक साफ एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफर करें। यह पंजीरी रूम टेम्परेचर पर 2 हफ्ते तक अच्छी रहती है। पूजा के बाद प्रसाद के रूप में परोसें या किसी भी समय एक हेल्दी स्नैक के रूप में एंजॉय करें। यह नई माताओं के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है और एक अद्भुत लाइट डेजर्ट है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने किचन में यह खुशबूदार ट्रेडिशनल रेसिपी बनाने की कोशिश करेंगे। इसे अपने तरीके से बनाने से न डरें। हैप्पी कुकिंग।